बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड में पाठ 10 वाक नामक पाठ की सप्रसंग व्याख्या आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। 3 वाकों की व्याख्या हमने इसके पहले की वीडियो में समझा दिया है और आज चौथे वाक्य की व्याख्या हम आपको समझाएंगे। चौथा वाक्य क्या है देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसके शब्दार्थ क्या हैं? थल थल, जैसे देखिए यहाँ दिया है थल थल। थल थल मतलब हो गया कि कड़ कड़। थल थल मतलब क्या हो गया कि कड़ कड़। ठीक है, और भेद मतलब क्या हो गया? भेद का अर्थ होगा बच्चों कि अंतर। साहिब, साहिब का तात्पर्य होगा बच्चों ईश्वर, अल्लाह। ठीक है, ईश्वर जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। यहाँ साहिब से तात्पर्य ईश्वर या अल्लाह से होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों जैसा कि हमने आपको प्रसंग लिखने के लिए पहले भी बताया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया है, लेकिन एक बार मैं प्रसंग फिर से बता दे रही हूँ आपको कि प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर मतलब परमात्मा सभी जगह व्याप्त है और वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, परमात्मा किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं स्वीकार करता है। वह हर थल थल मतलब कण कण में व्याप्त है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसके भावार्थ को समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है। यहाँ कवयित्री के कहने का यही तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वह थल थल मतलब कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, कि कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ठीक है, कवयित्री ने कहा है कि हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ठीक है, अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति अगर आत्मज्ञानी जो है वही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो जो यहाँ का समाज है, ठीक है, समाज में बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाता है। अर्थात बच्चों कहने का यहाँ कवयित्री का तात्पर्य यही है कि यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में क्या होता है? सफल हो जाता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है हमें। जो यहाँ का धार्मिक संकीर्णताएं हैं, हिंदू मुसलमान जात पात वाला जो भेदभाव है, इसको छोड़कर इससे ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की तो संतानें हैं, अतः उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। ठीक है, सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचान जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही इसका भावार्थ होगा। बच्चों इसके शिल्प सौंदर्य में आइए देखते हैं कि शिल्प सौंदर्य में इसके भाषा जो है इसकी सहज सरल एवं सुगम भाषा का प्रयोग हुआ है। थल थल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसके भाव सौंदर्य में बच्चों ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके ही ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आपको ज़रूर आया होगा। इसे आप लोग सप्रसंग व्याख्या करके रिप्लाई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।